नमस्कार। इजराइल और हमास के बीच जंग को 22 दिन हो चुके हैं। यूएन को अब याद आया है कि उसका काम दुनिया में शांति की स्थापना करना है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस में जंग को रोकने के प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। दुनिया भर के देशों ने इस पर वोटिंग की। भारत सहित 45 देशों ने जंग को रोकने के पक्ष में वोटिंग नहीं की। आखिर क्यों भारत ने वोटिंग नहीं की? क्यों भारत इस वोटिंग में बैकडोर से अमेरिका और इजराइल के पीछे खड़ा हुआ? आज के इस वीडियो में सब कुछ समझेंगे। दोस्तों, भारत की घड़ी के हिसाब से रात के 2 बजे होंगे। शुक्रवार की रात थी। अमेरिका में यूएन असेंबली में इजराइल और हमास जंग को रोकने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया। ये सीज फायर का प्रस्ताव था, मतलब जंग रोकने का प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव के पक्ष में, यानी जंग रोकने के पक्ष में 120 देशों ने वोट दिया और कहा कि जंग को तुरंत रोका जाए। 14 देश ये नहीं चाहते थे कि जंग को रोका जाए, इसीलिए उन्होंने इसके विरोध में वोट डाला। भारत समेत 45 देश ऐसे थे जिन्होंने ना जंग रोकने के लिए वोट किया, ना ही जंग रोकने का विरोध किया, यानी 45 देशों ने वोट किया ही नहीं। अमेरिका और इजराइल ने जंग रोकने के इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। दोस्तों, ये समझ में आता है कि इजराइल को गाजा की जमीन पर कब्जा चाहिए और अमेरिका को मुस्लिम देशों के बीच इजराइल की सुरक्षित जमीन व्यापार के लिए चाहिए। इसीलिए न्यूयॉर्क में हुई यूएन असेंबली में इजराइल के राजदूत गिलाद एरदान ने कहा, हम हमास को इस तरह के अत्याचार करने की इजाजत देकर चुपचाप नहीं बैठेंगे। इजरायली राजदूत से ना तो यूएन ने ये पूछा, ना ही अमेरिका ने पूछा कि हे इजरायली राजदूत, आप जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ नेतन्याहू के पिट्ठू, तुमने गाजा में अब तक कितने हमास के लड़ाके मारे और कितने आम लोग मारे? और अगर इस युद्ध में आम लोगों की मारे जाने की संख्या हजारों में है और हमास के लड़ाकों की संख्या सैकड़ों में भी नहीं है, तो फिर नेतन्याहू और अमेरिका दोनों को एक साथ डूब मरना चाहिए। गाजा के नाम के जमीन के टुकड़े को हथियाने के लिए दुनिया के सामने करीब 7,000 मासूम आम लोगों को मार दिया गया है और इजराइल हमास की आड़ में छिप रहा है। दोस्तों, भारत ने युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर हुई वोटिंग में भाग नहीं लिया है। ठीक बात भी है। जब इस लड़ाई से हमसे कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर 2 देशों की जमीनी लड़ाई में भारत आखिर क्यों चौधरी बने? वो भी तब जब भारत को कश्मीर में किसी तीसरे देश का चौधरी बनना बर्दाश्त नहीं है। दोस्तों, जब भारत का आधिकारिक स्टैंड ये है कि भारत ना तो युद्ध के साथ है, ना ही युद्ध के खिलाफ है, तो फिर ये छोटी सी बात हमारे देश के प्रधानमंत्री को समझ में क्यों नहीं आती है? हमारे देश के प्रधानमंत्री क्यों इजराइल की तरफ खड़े हैं, जबकि हमारे देश भारत का आधिकारिक स्टैंड ये है कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों की जो जमीन छीनी है उसे उन्हें लौटानी होगी। मोदी जी आतंकवाद पर बोलते हैं, ठीक बात है, पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन गाजा में मारे गए करीब 7,000 मासूमों के साथ भी तो मोदी जी को खड़ा होना चाहिए था। उनके लिए भी ट्वीट करना चाहिए था, उनके लिए भी नेतन्याहू को फोन करना चाहिए था। अगर इजराइल के साथ ठीक नहीं हुआ तो गाजा के हजारों मासूमों के साथ भी तो ठीक नहीं हुआ। अगर हमास ने आम नागरिकों को मारकर ठीक नहीं किया, तो फिर इजराइल ने भी तो 1000 आम नागरिकों को मारकर कोई माला पहनाने वाला काम नहीं किया है। दोस्तों, पिछले 10 सालों में भारत सरकार की डिप्लोमेसी आतंकवाद के खिलाफ रही है। नरेंद्र मोदी का नेतन्याहू से बात करना उसी डिप्लोमेसी का हिस्सा है, लेकिन भारत अनंत काल से मानवता के साथ भी तो है। उसी नेतन्याहू को फोन करके ये भी तो कहना चाहिए कि आम लोगों पर बम बरसाना बिल्कुल ठीक नहीं है। 4 आतंकी मारने के लिए 400 आम लोगों को नहीं मारा जा सकता। ये युद्ध अपराध है। इजराइल को इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। ये कहने की हिम्मत किसी की नहीं है, क्योंकि इजराइल के पास है पावर। इजराइल के पास है हथियार विक्रेता अमेरिका का साथ। दुनिया को पहले लगता था कि ट्रंप ज्यादा छिछला व्यक्ति है, लेकिन जब बाइडेन को बड़े नजदीक से देखा तब पता चला कि बाइडेन भी कोई ट्रंप से कम नहीं है। इस राष्ट्रपति ने भारत को इजराइल और हमास युद्ध का जिम्मेदार बता दिया था और उसके बाद कह दिया कि लोगों ने गलत समझ लिया। उसके पहले एक फेक न्यूज फैला दी थी कि हमास ने बच्चों को काट दिया है। जब हमास ने विरोध किया तो बाइडेन की तरफ से कहा गया कि जी हमसे तो गलती हो गई। आप सोचिए, एक प्रेस रिपोर्टर की बात को देख करके राष्ट्रपति ने फेक न्यूज फैला दी, जबकि प्रेस रिपोर्टर ने फेक न्यूज फैलाई थी जिसके लिए बाद में उस प्रेस रिपोर्टर ने भी माफी मांगी। तो ये तो हाल है सुपर पावर अमेरिका का। दोस्तों, अब आप अमेरिका का तमाशा देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यूएन से तो प्रस्ताव पास हो गया है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध रुकना ही चाहिए, सीज फायर होनी चाहिए, लेकिन ना तो इजराइल मानेगा और ना ही अमेरिका
अमेरिका मानेगा। यहीं पर अगर कोई कमजोर देश होता और उसके खिलाफ इस तरह का प्रस्ताव पास हुआ होता तो ये लोग बात ना मानने पर दर्जनों प्रतिबंध लगा देते। लेकिन यहाँ पर इजराइल को ये सब गैर मुस्लिम पश्चिम देश गोदी में खिलाते रहेंगे, चाहे वो जितनी भी मनमानी कर ले। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं। राम राम तो अस्सलाम, जय हिंद।